ये सब मदरसे में पढ़ने वाले हैं। मुझे कोई बता सकता है इनमें से कोई नशेड़ी हो, इनमें से कोई जुआरी हो? नहीं। जब ये मदरसे में पढ़ते हैं, इन्होंने कुरान का चैप्टर पढ़ा, नशा हराम है, जुआ हराम है, नशे से इंसान पागल बनता है, नशे से इज्जत खराब होती है, नशे से इंसान नालियों में घूमता है। अगर दुनिया में बच गया तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएगा। तो मदरसे में सबसे पहले सीने में अल्लाह का डर पैदा किया जाता है, और जिस दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है वो दिन के उजाले में भी बचता है, रात की तारीकी में भी बचता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, इंसान बनाया, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदरसों में तो इंसान बनाया जाता है। सबसे अच्छा अगर तरबियत का सेंटर है तो वो मदरसा है। बेशक। इसलिए कि मदरसे में मुस्तफ़ा की लाइफ सिखाई जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक गोशा नहीं जो उम्मत के सामने ना हो। कोई है ऐसा गोशा? अब पढ़ा नहीं, दुनिया तुम्हें साफ कह रही है अब्दुल तो अनपढ़ है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, कुछ जानता ही नहीं, पिंचर जोड़ता, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है। दुनिया तुम्हें अनपढ़ कह रही है, दुनिया तुम्हें जाहिल कह रही है, जाहिल। ट्विटर पे टीट का ट्रेंड चलाया जाता है, अब्दुल अनपढ़ है, अब्दुल जाहिल है। और आज ही मुझे किसी एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर ने बताया, नॉन मुस्लिम थे, बोले सरकारी और सस्ते स्कूलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं, और सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई है नहीं। ये निजाम है। रचैटा आसपास में जो जितना अमीर और जितना महंगा स्कूल होगा उसमें सीट खाली नहीं मिलेगी, और जितना सस्ता होगा उसमें कोई जाएगा नहीं। ये मत कहना कि पैसे की कमी है, नहीं, पैसे की कमी सिर्फ मस्जिद मदरसे के लिए है। आज भी बहुत सारे लोग जुमे के दिन मस्जिद के चंदे में 2 रुपए का सिक्का ही डाल रहे हैं, पूरा हफ्ता बचा के रखते हैं, बोले ये तो मस्जिद में ही जाएगा, और 10 रुपए का पानी उठा लेते होंगे जुमे के दिन, 50 रुपए की हवा खा लेते होंगे एसी से। डालना 2 रुपए का सिक्का ही है। थोट फिक्र सोच वो बना ली है कि 2 रुपए का डालते हैं, 2 रुपए का डालेंगे। हाँ, दवा तो लाखों लाखों की खा रहे हैं। वो तो बोले वो तो किस्मत में था। मदरसे की रसीद लेके पहुंच जाओ तो लोग ऐसे ऐसे कुर्सी मोड़ते हैं, कारी नियाज साहब बहुत वक्त से मदरसा चला रहे हैं, इन्हें सबका पता होगा कौन कितने पानी में। बोला कारी साहब हो बहुत प्यारे, मगर रसीद देख के डर बहुत लगता है? बोले हजरत काम नहीं है, बिल्कुल भी काम बहुत ही खराब है। पिछले साल 2000 की काटी थी, 500 की काट दो, बस गुजारा ही हो रहा है। और उसी रात में कोई कह दे पड़ोस में मकान बिक रहा है 30 लाख का, बोले रातों रात करवा दो रजिस्ट्री, कोई और न ले ले। मुसलमानों की गरीबी देखो, मस्जिद देखो, मदरसा देखो, बच्चों की तालीम देखो। अमीरी देखनी है तो इनकी शादी देखो, इनकी पार्टियां देखो, बर्थडे पार्टी हो, हल्दी पार्टी हो, मेहंदी पार्टी हो, ग्रूम पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो। अब तो बड़े बड़े उम्र रसीदा लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, जो लास्ट स्टेज में है उनकी भी बर्थडे पार्टी हो रही है। गरीबी है मुसलमान पे कहां? मस्जिद में। गरीबी है मुसलमान पे कहां? मदरसे में। खाना बच गया शादी में, उड़द सड़ने वाले हैं, असर का टाइम हो गया, बोले कार नियाज को फोन करो, वहां चला जाएगा। अब वहां कोई यतीम पलना है क्या है ये? और मैं तो ये कहता हूं ऐसा खाना लुटा दिया जाए। बिल्कुल। अरे मेरा मेहमान तुम्हारा मेहमान अगर किसी के घर पे आ जाए, उसकी खिदमत कर दो तो कितना खुश होता है कि मेरे मेहमान के लिए काजू बादाम से नाश्ता करवाया है। मदरसे के बच्चे हैं तो सड़ने वाले उड़द हैं, भटकी पड़ने वाली मई जून में, बोले भेज दो मदरसे में, यतीम पलना है मदरसे में, क्या है ये? क्या है ये? बिरयानी बच गई तो साहब भेज दो मदरसे में, क्या है ये? अरे मेरा तुम्हारा मेहमान कितने
कितना ही अमीर, कितना ही बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी हो, मगर मदरसे के बच्चों से अफजल व आला नहीं हो सकता। इसलिए वो किसी और के नहीं, वो तो मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान हैं। बोल दो, बोल दो, अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह। मदरसे के बच्चे अगर घर पे खाना खाते हैं तो पूरे गांव में खुद चढ़ मत काट के एक बच्चे को खिलाता हूँ, एक बच्चे को खिलाता हूँ, एक बच्चे को खिलाता हूँ। खुद चढ़ मत काट, ये उसका करम है कि तेरे घर पे खाता है। बोल दो, बेशक बोल दो। इसलिए मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती अगर किसी पेड़ के नीचे से निकल जाए तो वो पेड़ अपने पास वाले पेड़ से कहता है, देख तो सही मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे नीचे से हाफिज कुरान गुजरा है, मेरे नीचे से आलिम दीन गुजरा है, मेरे नीचे से मुफ्ती गुजरा है। अबे सोचो तो सही, ये जिन गलियों से गुजरे उसमें रहमत, जब तक जिंदों में जाए तो जिंदों के लिए रहमत, कब्रिस्तान में चले जाए तो मुर्दों के लिए रहमत। अगर मदरसे का बच्चा तुम्हारे घर में आ गया है तो एहसान मत दिखाओ, एक दो बच्चे को खाना खिलाता हूँ, ये तो रसूलुल्लाह का सदका है। पूरी बस्ती में मुस्तफा ने अपने मेहमानों के लिए अगर किसी को चुना है तो तेरे घर को चुना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। बोले हजरत इस बार बच्चा मत भेजो, मैडम की तबीयत बहुत ही खराब रह रही है, क्योंकि मदरसा हम भी चला रहे हैं, पता हमें भी है। और बातें सुनो फिर उनकी कितनी कितनी बड़ी होती है। अल्लाह तेरी पनाह। पहली चीज तो ये, मदरसों का कंसेप्ट बदलना चाहिए। जो अभी तक मदरसे गरीबी में पड़े हैं ना, ये जहन से लोगों के निकलना चाहिए। सही मशवरा। वही लोग टांग अड़ाते हैं, लो भाई ये तो इमामत के पैसे तय कर रहे हैं, ओ कुरान की तालीम दे रहे हैं उसके पैसे तय कर रहे हैं। इतने ही बड़े हमदर्द हो, 3 बच्चे हैं, 100 बीघे जमीन है, तो एक को बनाना हाफिज कुरान, बना एक को आलिम दीन। और क्या मेरे 2 बच्चे कमाएंगे, जो आलिम दीन है फी सबीलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कौम की खिदमत करेगा। सही बात अगर नहीं मेरा इंजीनियर है, मेरा डॉक्टर है, 1 लाख लेका 2 लाख लेका, बेटे अभी तो संगे मरमर भी बिछाना है, अभी तो 5000 रुपए की टोटी भी लगानी है, सेंसर वाली लगानी है, खोलने का नहीं। दुनिया देख कितनी तरक्की कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है। और कोई गरीब पड़ जाए, ये पैसे लेते हैं, ये पैसे तय कर रहे हैं, क्या पैसे तय करना जायज है? क्या क्या निकाह पढ़ाया, पैसे लेने कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे हैं? तेरे पटाखे हदीस में लिखे हैं, तेरी 500 की बारात हदीस में लिखी है, तेरी कोरमा बिरयानी हदीस में लिखी है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ निकाह पढ़ाने के काजी के पैसे नहीं लिखे हैं। मुझे बताओ तो सही, हमारी फिक्र, हमारी सोच कितनी गंदी हो गई। हर कौम अपने कायद, अपने रहनुमा को अपने सर पे बिठाती है। अरे उनका बदला तो सिर्फ दुनिया है, मगर जो तुम्हारे कायद, तुम्हारे रहनुमा है, उनके सीनों में तो अल्लाह का कुरान है, उनके सीनों में तो हदीस मुस्तफा है। आओ हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुस्तफा के आशिकों को अपने सरों पे उठा के तो देखो, ये दुनिया तुम्हारे कदमों में नाचती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर इज्जत चाहिए, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ और ऐलान कर दो, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत सैयद साहब क़िला। आज ही मदरसों में फीस हो जाए 5000 रुपए की, सभी पढ़ाएंगे। अब तो पता ना सही तकरीर हो रही है, किताबें भी फ्री में दे रहे हैं, और ज़कात देते हुए इतने परेशान होते हैं। अब एहसान है ये, तुम्हारे ऊपर से गुनाह उतार रहे हैं, वरना यही माल ज़कात का सांप बिच्छू होके डसेगा कब्र में। एहसान नहीं है। अगर कोई हमारे घर पे आ रहा है, हमें गुनाह से बचाने के लिए एहसान नहीं है उसका। एहसान अगर कारी नियाज साहब या कारी जर्रार साहब के अगर कंधे पे बैग पड़ा हुआ देख लिया और हाथ में देख ली रसीद, तो इधर को आने वाला होगा तो उधर चला जाएगा, बोले पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे ये लोग अपने घर के लिए मांग रहे हैं। मुझे बताओ, अगर ये मदरसे नहीं होंगे, यहाँ जो तुम रमक चमक, ये रोशनी, ये ताजगी, ये बहारे, सरों पे टोपियां, सरों पे ताज, ये लहलहाती बातें, ये जश्न, ये जुलूस, ये जलसा, ये बताओ आज जो रचेटा की सरजमी पे हो रहा है, आखिरकार सदका किसका है? ये
ये सदका मदरसों का ही तो है। बेशक बेशक बेशक। मस्जिद का मीनार 100 फीट ऊंचा, बड़ी आलीशान मस्जिद, 1 करोड़ रुपये लगाए, और इमाम साहब के हुजरे में जाके देखा तो रेता ना गिर जाए तो उस पर कट्टे लगना है, कट्टे कट्टे लगे हुए देखे मैंने, ये कट्टे तिरपाल लगा दिया उस पर। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, तुम्हारे नीचे पत्थर है, ऊपर पत्थर है, चारों दीवारों पे टाइल्स लग रही है, ये क्या इमाम साहब की कब्र है, ये क्या है ये? मस्जिद का मिंबर बाद में है, पहले इमाम है। बेशक। बोल दो, अपनी सोच बदलिए, थॉट बदलिए, फिक्र बदलिए। अरे इमाम पहले है, इमाम नहीं तो मिंबर किसी काम का है? बात बिल्कुल सही है। बताइए किसी काम का है? अगर नमाज ना हो, अदान ना हो तो मीनार किसी काम का है? काम का है। तो जो काम का है, जिसकी वजह से सब कुछ है, एक को तो मैंने देखा, अल्लाह तेरी बना, रामपुर साइड में, बिलासपुर साइड में, एक को देखा, वो जो जीने वाली जगह नहीं होती नीचे को, कान वाली बगलिया कबर, उसमें इमाम साहब का हुजरा था। अगर लेट गए तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। और गद्दे की जगह तकरीर करने गया, गद्दे की जगह मैंने एक सफ बिछी हुई देखी, सफ, और तकिए की जगह भी सफ रखी थी। बोले हजरत अभी हिसाब ना, और मस्जिद में करोड़ों रुपए लगोगे थे, और इमाम साहब का हुजरा जीने के नीचे, बिजली घर भी उसमें है, बैटरी भी उसमें है, इन्वर्टर भी उसमें है, तार खुद लगाते हैं इमाम साहब, खुद हटाते हैं, और कितने तो शहीद हो गए इस चक्कर में। ये बात हकीकत है। अरे हो गए नहीं हो गए? थोड़ बदलिए, सोच बदलिए, फिक्र बदलिए। काश मेरे इमामों की तनख्वाह बढ़ जाए। बोल दो। बोले चली है सर हजरत, तो कोई आसमान के फरिश्ते चला रहे हैं ऐसा? ये चला कौन रहा है? मैं और तुम ही तो चला रहे हैं बस हैं। अगर मस्जिद के इमामों की तनख्वाह बढ़ जाए, मुदर्रिसीन की तनख्वाह बढ़ जाए, तो प्रधान जी भी कहेंगे यार दुनिया की दुनिया है और दीन भी साथ में है। कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा शराबी हो, कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा जुआरी हो, कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा बिगड़े, हर एक चाहता है मैं कितना ही बिगड़ा हुआ हूँ, मगर मेरा बच्चा नेक बने, नेक बने, नेक बने। मगर बात यह है, सोचते ही बोले ये करेगा क्या? पढ़ाने से पहले बोले खाएगा कहां से, बोले खाएगा कहां से, ये करेगा क्या? वो पढ़ गया तो फिर रचैटा में ये बातें बोले यार कारी नियाज अहमद खाते बहुत हैं यार, कई कई दावतें खा लेते हैं। जब तक पढ़े नहीं थे मदरसे में तो ये बोले खाएगा कहां से, अब पढ़ गया इन्हें मिल रहा है तो इस बात से दर्द है, बोले ये खाते बहुत हैं। हाँ समझ में आ रही है तो बोल लो जरा सुभान अल्लाह, सुभान आनी चाहिए। आ रही है? सोच बदलिए, थॉट बदलिए, फिक्र बदलिए। इसलिए अगर मदरसे कायम है, तुम्हारे बच्चों की जबानों पे अल्लाह का भी नाम है, रसूलुल्लाह का भी नाम है। अगर मदरसे कायम है, सच और झूठ में फर्क है। मदरसे कायम है, हक और बातिल में फर्क है। मदरसे कायम है, इंसानियत जिंदा है। अगर मदरसा रोकने के बाद इतने सूद ले रहे हैं, अगर रोकने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा? रोकने के बाद इतनी तकरीरें हो रही हैं कि शराब नहीं पीनी है, फिर इतनी पी रहे हैं। रोकने के बाद ये हाल है कि जुआ नहीं खेलना, फिर भी ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, लूडो में जुआ खेलना है, ऑनलाइन गेमिंग करना है, फिर फायर खेलना है, पता नहीं क्या क्या खेलना है। मुझे बताओ अगर कोई मना करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? सही बात। क्या होगा मुझे बताइए, क्या होगा? ये मदरसे असल हैं, ये मदरसे असल हैं, ये मजबूत हैं तो दीन मजबूत है, ये कायम है तो दीन कायम है। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा को मजबूत करो, और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को इकारत की नज़र से मत दे, कमतर मत समझ, इसलिए कि वो मेरे तेरे मेहमान नहीं है, वो तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के मेहमान है, वो तो आमिना के लाल के मेहमान है। अरे मोहब्बत की निगाह से देख तो सही, ये वो पाक हस्तियां हैं जिनके लिए चूंटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। ये वो पाक हस्तियां हैं, मछलियां अपनी समुद्र में इनके लिए दुआएं करती हैं, सुभान अल्लाह। ये वो पाक हस्तियां हैं कि दुनिया की हर मखलूक इनके लिए दुआ करती है, सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान हो जाए तो 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। एक मुफ्ती एक मुहद्दिस के बारे में अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अल-शफ़ नज़ाइर में लिखा है, मुहद्दिस और मुफ्ती को आम इजाज़त होगी जिसे चाहे अपने साथ जन्नत में ले जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिसे चाहे अपने साथ जन्नत में। मुफ्ती साहब एक बार रास्ते में मिले थे, अस्सलामु अलैकुम मैंने खुशी के साथ कहा था, आपने जवाब भी दिया था हुजूर आज बड़ी परेशानी है, आज हर एक दूसरे से भाग रहा है, कुछ कर दो ना, कुछ कर दो ना। आलिम मुफ्ती मुहद्दिस कहेगा जब मेरे नबी ने आम इजाज़त दे दी है तो परेशान क्यों होता, आ मेरे दामन में छुप जा।
सुभान बोलो अल्लाह। जरा सुभान अल्लाह। कौन बचाएगा? कहाँ? फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। कुरान कहता है वो जजमेंट का दिन, हश्र का दिन ऐसा होगा, ऐसा होगा, कोई है सूरमा जो तुम्हें बचाए, कोई है मददगार, कोई है हेल्पर, कोई है रस्म रसूख वाला, कोई है पैसों वाला, कोई है सत्ता कुर्सी वाला, जो हश्र के दिन तुम्हें कोई बचाए। उस दिन अगर कोई बचाएगा तो आमीना का लाल बचाएगा, उस दिन अगर कोई बचाएगा तो मुस्तफा की इजाजत से मुस्तफा के गुलाम बचाएगा, सुभान अल्लाह। कोई नहीं बचाएगा। इसलिए उल्मा से जुड़ जाओ, मदरसों से जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह ईमान भी मजबूत रहेगा, बदअकीदगी से महफूज रहोगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी आबाद बेशक। और ज्यादा तरक्की के चक्कर में मत पड़ो। तरक्की तरक्की तरक्की, यूएस में ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब देख रहा हो तुम क्या होता है वहां। ज्यादा तरक्की के चक्कर में मत पड़ो। मजहब इस्लाम की एक एक बात सोने में तोलने की। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। अगर मैंने पढ़ा नहीं तो ये मेरी कमी है ना, मेरे दीन की कमी थोड़ी है, ये तो मेरी कमी है ना, मैंने नहीं पढ़ा। जिन्हें कुरान आता है, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान समझते हैं, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया कि कुरान में कमी निकालें, कमी निकालें, कमी निकालें, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। जिनबी की शान, मजहब इस्लाम की खूबसूरती, उसकी प्योरिटी को देखा तो पता लगा कलमा पढ़ते हुए मुसलमान होते हुए नजर आ रहा है। दुनिया कह रही है कि मुसलमान ये, मुसलमान ये, मुसलमान ये, और सोशल मीडिया बता रही है इस्लाम तो बढ़ ही रहा है। बेशक ये बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। इसलिए इसे बढ़ाने वाला दुनियादार नहीं, परवरदिगार है। वो जिसे परवरदिगार बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं सकता। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूंकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाले हो, उसकी हकानियत, उसकी प्योरिटी को देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए। मजहब इस्लाम ने सब कुछ खोल के रख दिया है। इज्जत तुम्हारे कदमों में है, इक़्तिदार तुम्हारे कदमों में है, सब कुछ तुम्हारे कदमों में है। मगर बात यह है कि बन जाओ, जैसा मेरे नबी ने फरमाया है वैसा बन जाओ। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अच्छा ज़्यादा देर हो गई क्या मुझे? बहुत अच्छी तकरीर। अच्छा सब सुन रहे हैं गौर से। अब गौर से भी नहीं सुनोगे तो साहब हमें तो सुना नहीं है जब बुलाया है। हैं? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कामयाब बातें पेश की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इक्तनिम खमसन क़ब्ल खमसीन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जी क्या? 5 चीजों को बोल दो, 5 चीजों को। अरबी में नहीं कह रहा हूं, उर्दू में कह रहा हूं। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। बेशक। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बेशक सुभान अल्लाह। बोले अभी तो उम्र ही कितनी हुई है, दाढ़ी रखने की कोई उम्र थोड़ी है। अभी उम्र ही कितनी है, अभी कोई हज और उम्रा करने की उम्र थोड़ी है। और जब हाथ थरथराने लगे बोले अब चलो हज कर ले, पता लगा अजीजिया में हॉस्टल में सो के ही आ गए। अरे हज ये थोड़ी है कि रचैटा का अड्डा घूमियो, हज ये थोड़ी है कि पीछे खेत में एक चक्कर मारियो मैंड पे। तवाफ है, सही है, अरकान है। अब तो व्हील चेयर पे घूम रहे हैं। और जितने भी ये मिले उम्र दराज वो ज्यादातर हिंदुस्तानी मिले, क्योंकि जवानी है तो जवानी तो दीवानी है। मगर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जवान हो तो जवान में दीवाना मत बन, अंधा मत बन। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फजल है कि तुझ पे बुढ़ापा भी आना है। अगर बुढ़ापा आ गया तो नमाज नहीं पढ़ पाएगा, बुढ़ापा आ गया तो रात को उठ नहीं पाएगा, बुढ़ापा आ गया अपने हाथ से गिलास नहीं पकड़ सकता, तो बता जाग कर अल्लाह की इबादत कैसे कर सकता है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अगर जवानी है तो जवानी इसलिए नहीं कि जिसे चाहे मार दे, जवानी है इसलिए नहीं कि 24-24 घंटा कमाओ। घर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, बच्चों की तरबियत क्या है कोई मतलब नहीं। जवानी तो सिर्फ कमाने के लिए है, जवानी तो सिर्फ खाने के लिए है। लोग कहते हैं साहब जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो 10 रोटी खा लेते थे, जब हम तुम्हारी उम्र में थे 1 भेली खा लेते थे, जब तुम्हारी उम्र में थे तो 2 किलो कोरमा उड़ा लेते थे। अरे जवानी है कोरमा उड़ाने के लिए नहीं, जवानी है पेट भरने के लिए नहीं, जवानी इसलिए है
है, रात को जागूंगा मोबाइल चला कर नहीं, सीरियल देख कर नहीं, अगर रात को जागूंगा तो अल्लाह का जिक्र करते हुए, रसूलुल्लाह की नात पढ़ते हुए जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान। जवानी है तो उसको गनीमत जानो, ये मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया। और सवाल होगा, पूछा जाएगा अल्लाह ने जवानी दी थी कहां गुजारी है? बस एक चीज हो गई, याद कर ली, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। दूसरी चीज, सेहत को, हेल्थ को बीमारी से पहले गनीमत जानो। शुगर होने से पहले ही कुछ कर लो। शौक ही कर रहा है कि स्टेज? कैंसर होने से पहले ही कुछ कर लो। दाद दे रहा है, खुश हो रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे करम फरमाकारियों से फरमा रहे हैं, स्टेज ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये भी दाद दे रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ, ट्रॉली है, गिरेगी नहीं ऐसा। हाँ? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या? सेहत को बीमारी से पहले गनीमत। एक बुजुर्ग थे, देखने गया मैं उनको, बीमार थे। वो बोले, उनकी बेटी उनसे बोली, अब्बा नमाज पढ़ा करो। तो बोले, बेटी एक बार ठीक तो हो जाऊं, मस्जिद से वापस ही नहीं आऊंगा, मस्जिद में रहा करूंगा। मगर अफसोस वो ठीक नहीं हो पाए, उसी बीमारी में चल बसे। अल्लाह अल्लाह, उसी बीमारी में चल बसे। और ये तो इंसान भी हशर के दिन कहेगा, ये रब एक बार तो और भेज दे दुनिया में। इंसान कहेगा, या लैतनी कुंतु तुराबा, काश के मैं मिट्टी होता। काश के से कुछ होगा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बीमारी आने से पहले सेहत है तो अल्लाह का करम है। हेल्थी हो, सेहतमंद हो, बीमारी नहीं है तो सिर्फ खाने के लिए नहीं, अपने मसल्स, अपने शोल्डर किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह ने सेहतमंद बनाया है तो फिर एक रात में एक कुरान की तिलावत करके दिखा। अरे सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सेहतमंद बनाया है, ये अल्लाह का करम है। और खुदा ना खास्ता अगर लाइलाज बीमारी लग गई, कुछ नहीं, फिर तो 50-50 लाख उठा के भी कोसमोस जैसे हॉस्पिटल में रोते हुए आते हैं घर वाले। होता हवाता कुछ नहीं है। बस लोग यही कहते हैं, बोले रात सही हुई थी, रात तो बात सही हुई थी, रात तो बात सही हुई थी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, आंखें नहीं खुली। और ये सबके साथ होना है एक ना एक दिन। बात यही होगी कि पता नहीं क्या हो गया, मरना है, इससे तो किसी को छुटकारा है। तो मुस्तफा ने फरमाया, जवान हो बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, सेहतमंद हो तो बीमारी होने से पहले गनीमत जानो। तीसरी चीज, अमीर हो तो गरीबी से पहले गनीमत जानो। क्या फरमाया? अमीर हो तो कटोरा हाथ में आने से पहले अल्लाह का करम जानो। यार तरक्की बहुत कर ली, 5 मंजिला बना दी, क्रेटा भी है, डस्टर भी है, फॉर्चूनर भी है। कैसे? बोले बात कुछ ना मौलाना, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, मेहनत बहुत करते हैं। बात ये नहीं, अगर पूछे ये तरक्की खुशहाली कैसे, तो कहो ये मेरे बच्चों की मेहनत नहीं, ये तो अल्लाह का फजलो करम है। बेशक बेशक बेशक। अमीर हैं और मस्जिद में चंदे की बात आ जाए, बोले बस हम ही जाने हालात कैसे हैं, दिखने में ही है बस ये 5 मंजिला, बाकी है कुछ नहीं। अल्लाह ने अमीर बनाया है तो किस लिए? वो अल्लाह जो अमीर बना सकता है वो हाथ में कटोरा भी दे सकता है ना। इंसानियत में मैं और तुम सब बराबर है ना। तुम देने वाले हो तो ये अल्लाह का करम है ना। अल्लाह ने तुम्हें ये वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी।
आप लोग बैठ जाइए, बहुत सारा बहाना ढूंढ रहे हैं खड़े होने का। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तशरीफ रखें। माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलीस अहमद साहिब क़िबला मदज़िल्लुल आली तशरीफ़ ले आए हैं और इंशाअल्लाह रहमान मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। बात ख़त्म कर रहा हूँ, समझ में आ रही है? मान लिया लोगों ने मौका, आग बची दुर्गना घटी हैं, आज आएंगे, किसी ज़रूरत से गए होंगे। भाई मोमिन के बारे में अच्छा ख्याल रखो, आएंगे इंशाअल्लाह। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने, अगर जवान हो तो बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अमीर हो तो गरीबी से पहले गनीमत जानो, सेहतमंद हो तो बीमार होने से पहले गनीमत जानो। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मशगूलियत से पहले फरागत को गनीमत जानो। अगर तुम किसी काम में बिजी नहीं हो, खाली हो, तो ये अल्लाह का करम जानो। खाली जो होता है वो इंसान सोने के लिए नहीं, फेसबुक चलाने के लिए नहीं, सोशल मीडिया का यूज़ के लिए नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें मशगूलियत से फरागत दी है, तुम खाली हो, फ्री हो, तो फ्री वक्त में अल्लाह की इबादत बढ़ा दो, रसूलुल्लाह की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करो। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। क्या अल्लाह ने जिंदगी दी है तो मरने का इंतजार मत करो। बेशक जब मौत का वक्त आएगा कुछ नहीं कर पाओगे, तब तो इतना वक्त भी नहीं दिया जाएगा कि अपने बच्चों में प्रॉपर्टी तकसीम कर सको। अगर जिंदे हो तो जीते जी कुछ कर लो। जिंदगी अल्लाह ने दी है नोट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए। इधर से लपेटा उधर से लपेटा, झूठ से, चुगली से, गीबत से और रिश्वत से, इधर से उधर से। और जब इंतकाल हो गया तो बच्चे इस काबिल भी नहीं कि जुमेरात के दिन इसाले सवाब कर सकें, फाता पढ़ सकें। अगर कारी नियाज़ अहमद साहब का मदरसा ना हो, मस्जिद में इमाम साहब ना हो, तो जुमेरात की फाता भी नहीं होंगी, शब बारात के हलवे पे फाता नहीं होंगी, कूंडों की पूरियों पे फाता नहीं होंगी। बताइए फिर क्या? आप करोड़ों रुपए कमा के गए तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? बताइए क्या हुआ फायदा? कोई हुआ? औलाद इस काबिल भी नहीं कि 2 लफ्ज़ दुआए मग़फ़िरत के कर सको। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, जिंदगी सिर्फ खाने के लिए नहीं है, जिंदगी सिर्फ रेस्टोरेंट के चक्कर लगाने के लिए नहीं है, जिंदगी सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं है। अरे जिंदगी ये है, हुजूर ताजुश शरिया का पैगाम, हुजूर ताजुश शरिया की जबान में इस शेर के साथ, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, इल्म दीन से वाबस्ता हो जाओ, कुछ भी बना दो अपने बच्चों को, मगर कम से कम इतना दीन ज़रूर सिखा दो कि वो दलाल ना बने, वो करप्शन करने वाले ना बने, उनका ईमान और अकीदे में कोई ख़राबी ना आए। कम से कम इतना ज़रूर पढ़ा दो कि बाद मरने के तुम्हारे कम से कम नमाज जनाजा पढ़ा सकें। इतना भी ना कर सकें तो कम से कम 2-3 अल्फाज दुआए मग़फ़िरत के तो कर सकें। इतना पढ़ा दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए बाद मरने के रहमत बने। आज दुनिया में बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे लोग ये कहें साहब हम इज़्ज़त वाले, हम इज़्ज़त वाले, हम इज़्ज़त वाले। अमेरिका कहे इज़्ज़त वाले हम, जर्मनी बोला इज़्ज़त वाले हम, स्पेन बोला इज़्ज़त वाले हम, फ्रांस बोला इज़्ज़त वाले हम, चाइना बोला इज़्ज़त वाले हम, लिबनान बोला इज़्ज़त वाले हम, मगर हमें अमेरिका की नहीं, इज़राइल की नहीं, जर्मनी की नहीं, जापान की नहीं, हम तो कुरान की मानते हैं। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। साउंड आपका अच्छा है, ज़रा इसकी आवाज़ इतनी मत बढ़ाएं आप जो सीटी मारे। साउंड आपका अच्छा है, इको थोड़ी कम कर दें और इसको बस एक जगह पर रहने दें, आपका साउंड ठीक है। दुनिया कहे हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, इको थोड़ी कम करिए।
सब कहें हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले। ये मंच लगा है, कुर्सी पड़ी है, कुर्सी नहीं पड़ी है फिर भी ऊंचा है। और यहां पर ये जितने भी अहबाब बैठे हैं, ये बैठे क्यों है यहां पे? इनको बिठाला किसने? आपने इनकी बरादरी पूछी, आपने इनका खानदान पूछा, आपने इनके बाप का नस्ब पूछा, आपने इनकी जमीन पूछी, आपने इनकी सत्ता पूछी, आपने इनकी कुर्सी के बारे में पूछा, आपने इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा। मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला ये तशरीफ रखते हैं, अभी थोड़ी देर में दूल्हा बनाए जाएंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आपकी पेशे नजर होंगे, इनके सर पर बेहतरीन ताज रखा जाएगा। मुझे बताइए, इनको ऊंची जगह बिठाला जाएगा, इनकी गुलपोशी की जाएगी, इनके सर पे दस्तार रखी जाएगी। क्या इस बुनियाद पर कि ये फुला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? क्या इस बुनियाद पर कि इनके पास जमीन है? क्या इस बुनियाद पर कि इनके पास प्रॉपर्टी है? क्या इस बुनियाद पर कि बस्ती के प्रधान हैं? क्या इस बुनियाद पर इलाके के विधायक हैं? क्या इस बुनियाद पर कि संभल के एमपी हैं? क्या इस बुनियाद पर कि इनका बैकग्राउंड मजबूत है? आखिरकार इन्हें ऊंची जगह क्यों बिठाया जाएगा? इनके सर पे सेहरा क्यों सजाया जाएगा? और आखिरकार क्या वजह है? ये तमाम उलमा यहां पर बैठे हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम, कोई तकरीब, जलसा करते हो, आप ऑटोमेटिकली आप उनके लिए ऊंची जगह बनाते हो, मंचित बनाते हो, हाथ डालते हो, इस्तकबाल करते हो, गुलपोशी करते हो। ऐसा नहीं है जनाब, आपके पास 2 हाथ हैं, हमारे पास 3 हाथ हैं। ऐसा भी नहीं है जनाब, आपके पास 2 पैर हैं, हमारे पास 3 पैर है। नहीं, 2 आंखें हमारे पास है, वही 2 आंखें आपके पास है। 2 कान हमारे पास है, वही 2 कान आपके पास हैं। अल्लाह अल्लाह ज़बान हमारे पास, ज़बान आपके पास भी है। हो सकता है आप हमसे अच्छा और बेहतर खाते हो सकता आप इन उलामा से अच्छा कपड़ा पहनते हो, मगर मुझे बताओ आखिरकार कौन सी वजह है जो आपने इन उलमा को ऊपर बिठाला है? अल्लाह अल्लाह, ये जहां बैठते हैं, बुलंद जगह पे बैठते हैं, आप इन्हें नवाजते हो। जब ये कहते हैं सुभान अल्लाह बोलो तो बोलते हैं। जब आप ये कुछ कहते हैं, आप सुन सुन के नजराना भी देते हो, हार भी डालते हो, गुलपोशी भी करते हो। मुझे बताइए, क्या बिरादरी की बुनियाद पर, क्या इनके बाप दादा के बैकग्राउंड की बुनियाद पर, क्या इनकी शोहरत और इनकी सत्ता कुर्सी की बुनियाद पर? नहीं जनाब, ये जो ऊंची जगह पे बैठते हैं, आखिरकार वजह क्या है, मामला क्या है? पहली चीज तो ये है, आप इनको नहीं बिठाते, बल्कि इनको बिठाता कौन है? कुरान में रब फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। उलमा को, तलबा को ऊंची जगह पे, बुलंद जगह पे बिठाने वाले दुनियादार नहीं, परवरदिगार है। बोल दो जरा, थोड़ा जरा एक्टिविटी लाइए, जरा थोड़ा जरा मूड में आ जाइए, बोले जरा सुभान अल्लाह। टाइम बहुत अच्छा मिला है आज मुझे, इंशाल्लाह सुनने और सुनाने में मजा आएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बस मैं जिस लाइन पे आना चाह रहा हूँ उस लाइन पे आने दीजिए। जब गाड़ी लाइन पे आ जाएगी तो फिर आप सो भी जाना, कोई मतलब नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, इंशाल्लाह उन्हें सुना दिया जाएगा। मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। घूर घूर के मत देखो, जरा मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। है, मुस्कुराया करो, मुस्कुराने के बहुत सारे फवाइद हैं। दुनिया रुलाने के चक्कर में है। आज के दौर में अगर कोई चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता तो ये भी बड़ी बात है, वरना सगा भाई सगे भाई के चेहरे पे मुस्कान नहीं, वो तो यही चाहता कि ये मुझसे आगे बढ़ क्यों गया, ये मुझसे आगे बढ़ क्यों गया, मुझसे आगे बढ़ क्यों गया। जाए ना बस्ती में, जाए ना बस्ती में, जाए ना बस्ती में। आज दुनिया कह रही है, अमेरिका बोला हम इज्जत वाले, जापान बोला हम इज्जत वाले, चाइना बोले हम इज्जत वाले, मगर कुरान क्या कहता है? सुनो, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। कोई भी कहे अपने आप में हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, हम इज्जत वाले, इसलिए हमारे पास सिस्टम है, निजाम है, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हमारे पास पैसा है, दौलत है, हमारे पास कुर्सी है, शोहरत है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनियां हैं, हमारे पास दौलत है। मगर अल्लाह का कुरान कहता है, रब फरमाता सुनो, इज्जत वाला कौन है? दुनिया में अगर कोई इज्जत वाला है तो वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। बोल दो। अच्छा, पीछे वाले अभी भी मूड में नहीं आए हैं, बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह। रब ने फरमाया अल्लाह ने बुलंद कर दिया उनको जिनको ईमान की दौलत बख्शी और उन्हें बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक ने जो इल्म सीख लेते हैं, जो इल्म दीन सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद कर देता है। आपकी मस्जिद में जुमे के दिन इमाम साहब ना हो, इमाम साहब की गैर मौजूदगी में आपको जुमे की नमाज पढ़नी है। प्रधान जी भी मौजूद हैं, दीगर बड़ी बड़ी शान वाले चौधरी साहब, जमींदार साहब, फुला साहब सब मौजूद हैं। तो लोग कहें कि चलो ऐसा है इमाम साहब आज के नहीं हैं तो ऐसा करते हैं हम जो ज़मींदार हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है आज उनके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि दाढ़ी नहीं है, कंडीशन ये है सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, रचैटा का अगर रिक्शा चलाने वाला भी होगा तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ेगा? बताइए मुझे, पढ़ेगा? क्या जमीन की बुनियाद पर किसी को इमाम बनाया जा सकता है? क्या किसी की शोहरत दौलत की बुनियाद पर किसी को इमाम बनाया जा सकता है? नहीं। लोग कहेंगे मुफ्ती अहमद रजा आगे बढ़ो। अरे बोल दो मुफ्ती अहमद रजा आगे बढ़ो। लोग कहेंगे नहीं ये तो अल्लाह अल्लाह, इनके वालिद साहब भी दुनिया में नहीं है, इनका बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं है, क्या हम गरीब शख्स के पीछे नमाज पढ़ेंगे? नहीं। बहुत सारे लोग मस्जिद में खड़े हो जाएंगे, जनाब ये किसी की चपाल नहीं, ये तो नबी का मुसल्ला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा किताब ये अल्लाह का घर है, ये किसी दुनियादार का मुसल्ला नहीं, ये तो अल्लाह के रसूल नबी करीम का मुसल्ला है। यहाँ पे चलने के लिए दौलत नहीं, बाप नहीं, नसब नहीं, सत्ता नहीं, कुर्सी नहीं, ये देखा जाएगा सीने में कुरान है या नहीं है, सीने में मुस्तफा की हदीस है या नहीं है, बैकग्राउंड क्या है कोई मतलब नहीं, दौलत कितनी है कोई मतलब नहीं, बिरादरी क्या है कोई मतलब नहीं। ये बताओ आशिक रसूल या नमाज पढ़ाने के लायक है या नहीं है? नमाज पढ़ाने के लिए लायक है, इमाम बनेगा और सारी बस्ती का इमाम बनेगा। बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए रब ने फरमाया अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। बोलो जरा सुभान। बेशक उनके दर्जे, उनकी इज्जतें बढ़ जाती है। इल्म इंसान को जमीन की पस्ती से निकाल कर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाता है। मेरी सियादत को एक तरफ रख दीजिए आप कुछ देर के लिए। आप में से अक्सर ऐसे होंगे मेरा बैकग्राउंड, मेरा नसब, मेरी बस्ती, मेरा शहर नहीं जानते होंगे। सियादत एक तरफ रख दीजिए। आपने जो मुझे कुर्सी पे बिठाला है क्या वजह है? क्या वजह है मुझे बताइए। अगर दाढ़ी नहीं होती तो कुर्सी पे बिठालते? अपनी ईमानदारी से बताएं, फैसला करें। बिठालते? नहीं। तो जमीन से उठाकर कुर्सी पे लाने वाली या जमीन से उठाकर इस मंच पे बिठाने वाली नसब छोड़िए, दौलत नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल का दीन है। बेशक ये कुरान है। कुरान जिनके सीनों में आ जाता है, मुस्तफा की हदीस जिनके सीनों में आ जाए, वह जमीन की दलदल से निकलकर आसमान की बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। बेशक हक है। क्या कहने से साहब, वाह 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 सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई भी भौंके, प्रोटेस्ट करे, ऐलान करे, इज्जत हमारे पास, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, सिस्टम है, पैसा है, दौलत है, हम यूं हैं, मगर कुरान कहता है इज्जत तो मुसलमान और मुसलमानों में जो इल्म वाले हैं उनकी है। बेशक सुभान अल्लाह। वो सारे लोग अमेरिका, जापान, जर्मनी से बोले इस्लाम सही मजहब नहीं, कमी निकालते हैं। इस्लाम सही मजहब नहीं। इस्लाम में औरत को बाउंडेशन दिया गया है, पर्दा दिया गया है। इस्लाम ने बराबरी के हुकूक नहीं दी। और ये कौन कह रहा है? जो बिच्छू और सांप खाते हैं। ये कौन कह रहा है? जो कुत्ता और बिल्ली खाते हैं। वो बता रहे हैं कि इस्लाम में यूं कमी। पूरी दुनिया के सिस्टम को अपनी उंगलियों पे नचाने वाले आज जब जैफरी की एपिस्टन फाइल खुली
तुम सब नौजवान हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, सबको मालूम है सारे मुल्कों के जो धुरंधर हैं, धुरंधर जिनकी मूंछों पे चिराग जलते हैं, वो कह रहे हैं इस्लाम में यह कमी, इस्लाम में यह कमी, इस्लाम में यह कमी। सबसे पहले पर्दे पे, हिजाब पे पाबंदी लगाने वाला फ्रांस, जर्मनी के साथ पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखा, चार दीवारी में रखा। मैं उनसे ओपनली चैलेंज, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, दरिंदों, तुमने कम सिन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। अगर औरतों, बेटियों, खवातीन की इज्जत देखनी है, आ जाओ मजहब इस्लाम में, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, आ जाओ मदरसे में, पढ़ो तो सही कुरान, पढ़ो तो सही मुस्तफा की हदीस। जब दुनिया में बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा था, जब बच्चियों को नहुसत और बेबरकती समझा जा रहा था, उस पुरफितन दौर में मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो, अगर बच्ची नहुसत बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बच्चियों का बाप नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों में पढ़ो, मदरसों में यूं होता है, मदरसों में यूं होता है, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, मदरसों में यूं पढ़ाया जाता है, मदरसों में यूं पढ़ाया जाता है। मैं कहूंगा कभी मदरसा आके देखा है? बोल दो। ये जो सब बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ पढ़े ये बताओ, बोल दो। अभी तक मेरी गुफ्तगू हो गई, तुमने कोई ऐसा जुमला सुना मेरी जबान से जो इंसानियत के खिलाफ हो? नहीं। धर्म छोड़िए, मजहब छोड़िए, अभी तक तुमने ऐसा कोई जुमला सुना जो इंसानियत के खिलाफ हो? सुना? हम पढ़े कहाँ हैं? बोल दो, हम पढ़े कहाँ हैं? मदरसे। अल्लाह अल्लाह। मदरसे में यूं होता है, मदरसे में यूं होता है, मदरसे में यूं होता है। मैंने कहा हसद का चश्मा उतार कर कारी नियाज अहमद साहब की बारगाह में आ तो सही, बोल दो, आ तो सही। इनके मदरसे में सुन, मदरसे में आतंकवाद नहीं, मदरसे में लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं, मदरसे में पढ़ाया जाता है माँ बाप की शान में तौहीन नहीं होना चाहिए। मदरसे में पढ़ाया जाता है माँ बाप की इजाजत के बगैर ऊंची जगह बैठना तौहीन है। मदरसे में पढ़ाया जाता है माँ बाप की इजाजत के बगैर आगे चलना उनकी गुस्ताखी है। मदरसे में पढ़ाया जाता है माँ बाप खड़े हो और बच्चा कुर्सी पे बैठा हो, चाहे अल्लामा हो, फाहमा हो, मुफ्ती हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, अगर खुद माँ बाप खड़े हैं और वो बाबू साहब कुर्सी पे बैठे हैं, आला हजरत लिखते हैं, गुस्ताखी है, गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। मुझे ये तो बताओ, ये कंसेप्ट, ये ख्याल, ये ओपिनियन, ये तुम्हारे जहनों में डाला कहाँ जाता है? तो मेरा जवाब, आपका जवाब, हमारा कुरान मजहबी किताब, कोर्स निसाबी किताब, जो हमारी जिंदगी जीने के लिए निसाबी किताब है, ये चैप्टर हमें कहीं और नहीं कुरान में मिलेगा। और कुरान कहाँ पढ़ाया जाता है? बोल दो, कहाँ पढ़ाया जाता है? कुरान में पढ़ाया जाता है वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, जब एक दूसरे को पुकारो तो चिड़ मत निकालो, उसकी चिड़ मत बनाओ, उसका नाम मत बिगाड़ो, अच्छे से पुकारो। सुभान अल्लाह। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? बोल दो, कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसे में। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दि मराहा, जब भी चलो नजरें झुका के चलो, अकड़ कर मत चलो, तकब्बुर का पुतला मत बनो। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? शराब मत पियो, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? जुआ मत खेलो, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? अरे बोल दो, झूठ मत बोलो, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? बोल दो, कहाँ पढ़ाया जाता है? चुगली मत करो, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? गीबत नहीं करनी है, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? किसी पर बोहतान नहीं लगाना है, अगर बोहतान लगाया तो ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाना, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? बोल दो, कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसे में अल्लाह अल्लाह तुमने खा लिया, सिकम शेर हो गए, अल्लाह अल्लाह पड़ोसी अगर भूखा है तुमसे पूछा जाएगा, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये कहाँ पढ़ाया जाता है?
अल्लाह ये नहीं मजदूर मुस्लिम हो, मजदूर तुम्हारी बरादरी का हो, नहीं नहीं, मजदूर तुम्हारी बस्ती का हो, नहीं नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब को फॉलो करता हो, किसी भी बरादरी को, किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर मजदूर है तो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। बोल दो, बोल दो। अगर कोई चोरी कर ले उसके हाथ काटे जाएंगे, ये कहां पढ़ाया जाता है? अगर किसी ने गिरी हुई चीज लुक्ते को उठा लिया, इमाम आजम ने फिक़े अनफी में इरशाद फरमाया उसे 1 साल तक ऐलान करना पड़ेगा किसकी है, किसकी है, किसकी है। मस्जिद में देना जायज नहीं, मदरसे में देना जायज नहीं, गरीब को देना जायज नहीं। इसलिए उलमा फरमाते हैं वो तुम्हारे बाप की थोड़ी है, वो तो किसी की गिरी हुई चीज है, उसे उठा नहीं सकते। अगर उठा लिया 1 साल तक की सजा है, ऐलान करना पड़ेगा किसकी है, किसकी है, किसकी है। ये बताइए ये कहां पढ़ाया जाता है? अबे जब गिरी हुई चीज को उठाने की सजा इतनी बड़ी है तो बताओ तो सही चोरी की सजा कितनी बड़ी, टाका डालने की सजा कितनी बड़ी। ये कहां पढ़ाया जाता है? ये कहां पढ़ाया जाता है? तो आज जो मदरसों की छवि बदनाम करने पे तुले हैं, आज सोशल मीडिया में डिबेट में आने के बाद मजहब इस्लाम मदरसा मुस्लिम को टारगेट करते हैं और बहुत सारे मुस्लिम नुमा दाढ़ी टोपी वाले बैठ जाते हैं आदि नॉलेज आदि तालीम लेकर और मजहब इस्लाम की मजाक बनवाते हैं। तो दीन वो नहीं है जो टीवियों में देख रहे हो, दीन वो नहीं है जो डिबेट में देख रहे हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5,000 10,000 का लिफाफा लेके बैठते हैं। दुनिया को मजहब इस्लाम की सच्चाई और उसकी हक्कानियत बताओ। ये मजहब इस्लाम और मदरसों में आतंकवाद नहीं, मदरसों में लड़ाई फसाद झगड़ा नहीं, मदरसों में तो सच बताया जाता है, मदरसों में खाना सिखाया जाता है, मदरसों में पीना सिखाया जाता है, मदरसों में सही माने में इंसान बनाया जाता है। नारे तकबीर, आवाज निकालो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। अच्छा आप किस गम में बैठे हो ये बताओ मुझे। अब भाई समझ में आ रही है? कोई गम तो नहीं है, कोई परेशानी है? तो फिर इतनी लापरवाही से क्यों सुन रहे हो? मैं कह रहा हूँ कम से कम तुम मुस्कुराते रहो, कुछ मत बोलो, मगर मुझे ये तो लगे कि हाँ मुस्कुरा रहे हो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ थोड़ी बहुत बेदारी लाओ। अच्छा पैगाम पेश कर दिया, नवाजिश बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तो पता लगा मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे में पढ़ें तभी तो मालूम होगा, कुरान पढ़ें तभी तो मालूम होगा, दीन समझें तभी तो मालूम होगा। हर जगह नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र। 5-10 हज़ार रुपये महीने के 2-3 महीने बच्चा वहां रहे, जैसे ही निकालो 1 आध महीना सेंटर रहता फिर नशे में। किसी के 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं तो परेशान है कि यार एक नशेड़ी बन गया, एक जुआरी बन गया, समझ में नहीं आ रही क्या किया जाए। कितने नशा मुक्ति केंद्र में भेज लिया, कितने पैसे उठा लिए, कितने इलाज कर लिया, नशा छोड़ नहीं रहा, जुआ छोड़ नहीं रहा। अरे आओ नशा मुक्ति केंद्र अगर सबसे बड़ा सेंटर है तो मदरसा है। अरे बोल दो।